नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका जोरदार स्वागत एएमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब की लगातार वैकेंसीज आ रही हैं और उसी श्रृंखला में एक और वैकेंसी आपके सामने है, वो है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग। और सबसे बड़ी बात, ये वैकेंसीज 10, 20, 30, 50 नहीं, ये है पूरी 995 वैकेंसीज। तो आज बात करेंगे हम सबसे पहले कि आईबी की जो वैकेंसीज निकली हैं इनमें क्या एग्जाम पैटर्न होगा, किस तरीके से आप एग्जाम पैटर्न में कैसे आपको रिटर्न एग्जाम है वो कैसे होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कैसे होगा और ये पोस्ट कौन सी और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात करें तो ये जो डिपार्टमेंट का रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेड 2। और सबसे पहले बात करेंगे इसके फॉर्म ऑलरेडी बच्चों निकल चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म अप्लाई करने की वो है 25 नवंबर और इसकी लास्ट डेट है बच्चों वो है 15 दिसंबर। और वैकेंसीज की बात करें हम सबसे पहले तो हम जनरल की वैकेंसीज 377, कम वैकेंसीज नहीं है, एससी के लिए 134, एसटी के लिए 133, ओबीसी के लिए 222 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 129 वैकेंसीज होने वाली हैं। तो डेट्स को दोबारा से एक बार याद कर लें, डेट्स को दोबारा, नोटिफिकेशन जो आउट हुआ वो 21 नवंबर को आउट हुआ और आईबी ने कहा अप्लाई करने की डेट है 25 नवंबर और लास्ट डेट 15 दिसंबर। बच्चों 15 दिसंबर तक वेट नहीं करना है, लास्ट डेट है आपकी 15 दिसंबर। तो आप आज ही या कल अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम एज लिमिट की बात करें तो एज है 18 to 27 और जो एज आपको किस दिन आप 27 के हो गया 18 से है उसके कैलकुलेशन जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो 15 दिसंबर 2023 से आपने काउंट करना है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा है वो सिंपल ग्रेजुएशन लिखा है और आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक कंप्यूटर आपके पास, बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए एंड यू शुड बी ए सिंपल ग्रेजुएट। अगर इससे आगे की बात करें आपको एज रिलैक्सेशन जैसे सभी गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी के लिए 3 इयर्स और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है वो अप टू एज ऑफ 40 अप्लाई कर सकता है। अब बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हम वो बात करेंगे अभी एग्जाम पैटर्न की। जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले होगा टीयर 1 की बात करें हम तो उसमें क्या रहता है बच्चों, इसमें करंट अफेयर्स की बात करें तो वो आपका होगा 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, यानी आपको करंट अफेयर रेगुलर यहां पर पढ़ना पड़ेगा। जनरल स्टडीज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और जनरल रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड दैट इज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। और यहां पर आपको इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस करने हैं 20 मार्क्स। यहां पर आपको टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे। मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे बताना चाहूंगा, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम वैकेंसी बात करें 995 या लगभग 1000 वैकेंसीज हैं, तो जो बच्चे भी टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे उसमें से 10 टाइम्स बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। कितना? 10 टाइम्स, यानी 9950, लगभग 10,000 बच्चों को, लगभग 10,000 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। तो इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान रखना है कि आपको टॉप 100 में आना है, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। ऐसा नहीं है कि अब सभी बच्चों को बुला लिया जाएगा, कट ऑफ होगी। वो कट ऑफ किस बेस पे होगी कि टॉप 10,000 स्टूडेंट्स को यहां पर लिया जाएगा। इसके बाद बात करें जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे टीयर 1 को, उसके बाद उनका टीयर 2 एग्जाम होगा और जो एग्जाम बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है एस्से राइटिंग। यस, आप में यहां पर आपको एस्से राइटिंग 30 मार्क्स का होगा, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग ये 10 मार्क्स के होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। तो नॉर्मली भी अगर बच्चा तरीके से प्रॉपर एक प्रैक्टिस करके कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग करता है तो बहुत मुश्किल नहीं रहने वाला है। और टोटल जो टोटल हमारा हो गया वो हो गया आपका ग्रेड टोटल हो गया टायर 1 और टायर 2 को लेके 150 मार्क्स। देखिए ये जो पोस्ट है ये बड़ा एक आपको बहुत सूझबूझ से काम करने वाली पोस्ट है, बड़ी स्मार्टनेस वाली पोस्ट है, क्योंकि आप भारत के उस यूनिट के लिए काम कर रहे हैं जहां पर
जहां पर एक अलग तरीके की पर्सनालिटी, एक अलग तरीके का व्यक्तित्व चाहिए जो आप हर चीज को समझ सके। एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाली जॉब है। तो यहां पर सरकार ने आपके लिए इंटरव्यू रखा है, और जो इंटरव्यू कौन सा होगा वो 100 मार्क्स का होगा। एक और बात मैं बता दूं, जो भी टायर 2 को क्वालिफाई करेगा उसमें से 5 टाइम्स, वहां पर कितने टाइम्स था, 10 टाइम्स, यहां पे उनको 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को क्या किया जाएगा, 5 टाइम्स स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए कि हमें टायर 1 के साथ साथ टायर 2 के लिए भी काम करना है। और मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, वो 35 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर 35 मार्क्स से कम है तो उसको क्वालिफाइंग नहीं माना जाएगा। ओबीसी के लिए 34 और एससी एसटी के लिए 33 मार्क्स आपको यहां पर चाहिए। तो बच्चों, तो अगर आपको लगता है कि आप आईबी के आप इस तरह के एक जॉब में जाना चाहते हैं तो इससे अच्छी पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। और एक चीज साथ साथ इंफॉर्मेशन बता दूं, एसबीआई क्लरिकल का भी बैच यहां पर एएमएस एकेडमी पर शुरू हो चुका है, यानी 5 दिसंबर को सेमिनार है और उसकी इंक्वायरीज शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं तो 5 दिसंबर को सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली आपको बताया जाएगा बैंकिंग एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है। और आईबी के लिए भी एक नया बैच शुरू हो रहा है जहां स्पेसिफिकली आपको प्री प्लस मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। रोहतक का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आईबी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होगी। और यह नहीं है कि आपको सिर्फ टायर 2 के लिए, टायर 1 के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा, टीयर 2 के लिए भी आपको साथ साथ प्रैक्टिस डेली 1 आवर आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं तो एएमएस एकेडमी पावर हाउस ब्रांच पर आकर आप डेमो ले सकते हैं। वहां से आपकी जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। हजारों बच्चों ने यहां से अपने भविष्य को संवारा है। अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो एक स्पेशलाइज्ड बैच आपको मिल रहा है। अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल के लिए जाना चाहते हैं तो एक स्पेशलाइज्ड बैच है। और अगर आप आईबी के लिए भी जाना चाहते हैं तो वहां भी आपको टायर 1 प्लस टीयर 2 दोनों के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। देखिए, वैकेंसीज बहुत ज्यादा आ रही हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रिपरेशन को जारी रखें। अगर कोई एक एग्जाम क्लियर नहीं होता तो घबराएं नहीं, निराश ना हो, लगातार तैयारी करते रहे। एमएस एकेडमी हमेशा आपके साथ है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।